हेलो स्टूडेंट। तो आज के क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 को देखने से पहले हम लेक्चर नंबर 4 को रिकैप करेंगे। ठीक है, तो देखिए लेक्चर नंबर 4 में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया या ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें केवल और केवल एक तत्व का प्रतिस्थापन होता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें पदार्थों के आयनों के परस्पर विनिमय से, परस्पर अदला बदली से नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। फिर अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, अर्थात अभिक्रिया क्या करते हैं, ऊष्मा अवशोषित करती है, उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और इसका पहचान था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो ऊष्मा होगा वो उत्पाद के साथ प्लस चिन्ह में होगा, जबकि जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा उसमें जो ऊष्मा होगा अभिकारक के साथ क्या होगा, प्लस चिन्ह में। ठीक है, ये था लेक्चर नंबर 4 में इतनी बातों के बारे में हम पढ़े हैं। अब हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5 में हमको क्या पढ़ना है। तो लेक्चर नंबर 5 में ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सब अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ऑक्सीकारक क्या होता है, अपचयक, संचारण और विकृत गंधिता, इन सब टॉपिक के बारे में आज के क्लास में लेक्चर नंबर 5 में हम कवर करेंगे। तो देखिए आज के क्लास में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन अलग हो जाए, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक बार फिर से, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन अलग होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इसका एक और परिभाषा है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों में से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। ठीक है, या पदार्थों में से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो देखिए पहला, कॉपर का ऑक्सीकरण जब होता है तो बनता है CuO। ठीक है, अब ये क्या है, इस अभिक्रिया में देखिए क्या हुआ है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो कॉपर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो यदि कोई ऐसी अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में देखिए क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है और बन जा रहा है CuO, तो ये क्या हो जाएगी, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम में जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो बन जाता है क्या, MgO। अब इस अभिक्रिया में भी देखिए मैग्नीशियम में क्या जुड़ गया है, ऑक्सीजन, तो क्या बन गया MgO। ये भी क्या है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो जाता है या हाइड्रोजन अलग हो जाता है, तो उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और एक एग्जांपल देखिए तीसरा, जैसे सोडियम है,
तो सोडियम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो बन जाएगा सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण का परिभाषा क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? पृथक हो जाता है, या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखिए इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या अथवा इसका एक दूसरा परिभाषा होता है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए Cu कॉपर का ऑक्सीकरण। जब कॉपर का ऑक्सीकरण होता है तो कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करता है और बन जाता है CuO। तो इस क्रिया में देखिए क्या हुआ है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया है, और जब कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया है तो बन गया है CuO, अर्थात इस कॉपर का क्या हो गया है? ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया है? ऑक्सीकरण, और एक क्या हो जाएगी? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब ध्यान से देखिए इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कॉपर होता है वो रेडिश और ब्राउनिश कलर का होता है, और जब वो ऑक्सीकरण कर जाता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर जाता है, तो बन जाता है CuO, जो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। तो यही पॉइंट है, कॉपर धातु रेडिश ब्राउन कलर से ब्लैक कलर में परिवर्तित हो जाता है। और दूसरा पॉइंट होता है, यदि इसी CuO के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करा दें तो कॉपर फिर से क्या हो जाएगा? अपचयित हो जाएगा, तो फिर से वो बदल जाएगा ब्राउन कलर में। तो यदि CuO के ऊपर H2 गैस प्रवाहित की जाती है तो CuO ब्लैक कलर से ब्राउन कलर में परिवर्तित हो जाता है, जिसका रिएक्शन यहां है CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। तो इस अभिक्रिया में देखिए क्या हो गया है कि यहां से कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया है, तो ये अपचयन है। मतलब जब CuO के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराते हैं तो कॉपर में चेंज हो जाता है, और इस कॉपर का कलर क्या हो जाएगा? ब्राउन कलर का। ठीक है, ऐसे ही अगला एग्जांपल है मैग्नीशियम का दहन। जब मैग्नीशियम का दहन कराएंगे तो मैग्नीशियम का क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस अभिक्रिया में भी देखिए क्या हुआ है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऐसे सोडियम का आयनन, तो सोडियम के आयनन में क्या होता है, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और जब सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बन जाएगा Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकला है। यदि किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाता है, या फिर किसी भी अणु परमाणु आयन में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन में देखिए क्या हुआ है, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो ये क्या हो जाएगी? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखिए अब इसमें हम आगे देखेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया रिडक्शन रिएक्शन।
तो देखिए अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग हो जाता है तथा ऑक्सीजन का त्याग हो जाता है। जो अपचयन होता है वो ऑक्सीकरण का उल्टा होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का त्याग होता है, जबकि अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन का त्याग होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो तो उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। और इसकी एक और परिभाषा होती है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाए, इलेक्ट्रॉन जाके जुड़ जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, ZnO का जब हम रिएक्शन कॉपर से कराएंगे तो बन जाता है यहां से Zn प्लस CO। इस अभिक्रिया में देखिए क्या है, ZnO में से जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। ऐसे ही दूसरा रिएक्शन है, यहाँ पे क्लोरीन है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करके बन गया है Cl-, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ जाना भी क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का त्याग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अथवा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका पहला एग्जांपल है, जिंक ऑक्साइड का अभिक्रिया कार्बन से कराने पे। जब जिंक ऑक्साइड का अभिक्रिया कार्बन से कराया जाता है तो देखा जाता है कि जो जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन है वो निकल जाता है और बदल जाता है किसमें, केवल और केवल जिंक में। तो ध्यान दीजिए, जिंक ऑक्साइड का जब ऑक्सीजन निकल जाएगा तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया। तो यहां से जिंक का क्या हो गया है, अपचयन। ऐसे ही क्या, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो Cl- में परिवर्तित हो जाता है और Cl- को कहते हैं क्लोराइड आयन। तो इस क्रिया में भी देखिए क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उसे कहते हैं क्या, अपचयन अभिक्रिया। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही साथ एक ही समय पे एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे पदार्थ का क्या होता है, अपचयन। अर्थात इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ होता है। तो एक बार फिर से, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तथा इसमें यदि एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, दूसरे पदार्थ का अपचयन होगा। तो देखिए इसमें क्या है, डेनियल सेल में होने वाली जो रिएक्शन होती है वह एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो डेनियल सेल में देखिए कौन सी रिएक्शन होती है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन होता है
और जिंक का क्या होता है, रॉड होता है। ठीक है, अब जब डेनियल सेल का रिएक्शन होता है तो उसमें होता क्या है, जो जिंक है वो क्या करेगा, बना लेगा कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके बना लेगा ZnSO4 प्लस कॉपर। अब इस क्रिया में देखिए क्या हुआ है, जिंक का हुआ है ऑक्सीकरण। जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। क्यों, क्योंकि जिंक में ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो जिंक का हो गया ऑक्सीकरण। और कॉपर का क्या हो गया, अपचयन। क्यों, क्योंकि यहां CuSO4 में से SO4 निकल गया है, ऑक्सीजन निकल गया है और कॉपर केवल रह गया है। तो ध्यान दीजिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण कहलाता है, तथा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलती है उसे अपचयन कहते हैं। तो यहां पे देखिए जिंक में ऑक्सीजन जुड़ा है तो जिंक का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। और देखिए यहां CuSO4 में से क्या निकल गया है, SO4 निकल गया है, ऑक्सीजन निकल गया है, तो ये क्या हो गया है, अपचयन। अब देखिए एक ही अभिक्रिया में एक साथ ऑक्सीकरण भी हो रही है, अपचयन भी हो रही है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ एक ही समय पर होता है उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अथवा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर इसका परिभाषा क्या होता है, देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, वह दूसरे पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण साथ साथ होता है, उसे ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, डेनियल सेल में होने वाली जो अभिक्रिया होती है वो एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब डेनियल सेल का रिएक्शन देखिए क्या है, जिंक प्लस CuSO4 ZnSO4 और बन जाता है कॉपर। इस अभिक्रिया में देखिए एनोड पे होने वाली रिएक्शन क्या है, जिंक बदल जाएगा जिंक 2+ में, तो यह अभिक्रिया हो जाएगी क्या, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। और कैथोड पे कौन रिएक्शन होती है, कॉपर जाएगा Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेके बन जाएगा कॉपर में, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी अपचयन। अब देखिए डेनियल सेल में क्या होता है, एनोड पे हो रहा है ऑक्सीकरण और कैथोड पे हो रहा है अपचयन, मतलब दोनों रिएक्शन एक साथ चल रही हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला एग्जांपल देखिए, इसमें 2HgCl2 प्लस SnCl2 गिव्स Hd2Cl2 SnCl4। अब देखिए HgCl2 क्या होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड होता है, SnCl2 क्या है, स्टेनस क्लोराइड है। रिएक्शन के बाद Hg2Cl2 जो बनता है उसको कहते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड और SnCl4 को कहता है स्टेनिक क्लोराइड। अब इस अभिक्रिया में देखिए क्या है, Hg यहाँ पे 2+ में है और Sn भी किस में है, 2+ में। अभिक्रिया के बाद Hg2 पे 2+ है, मतलब 2 Hg पे 2+, तो 1 Hg पे 1+, और Sn पे हो गया है कितना, 4+। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे Sn का हुआ है क्या, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। और Hg का हुआ है क्या, अपचयन। अब Hg का अपचयन कैसे हुआ है, यहां देखिए Hg पे 2+ है, यहां Hg2 पे 2+ है, तो 1 Hg पे 1+ आएगा। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो ये हो जाएगा अपचयन और ये हो जाएगा ऑक्सीकरण। एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रही है अपचयन भी हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब हम आगे देखेंगे ऑक्सीकारक क्या होता है और अपचायक क्या होता है। तो देखेंगे ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए
ऑक्सीकारक क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को करा दे। ठीक है, तो ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीकरण करा देता है उसे कहते हैं ऑक्सीकारक। जैसे समझिए कि रिएक्शन से A प्लस बी गिव्स A प्लस प्लस बी माइनस। अब इस प्रक्रिया में देखिए क्या हुआ है, A का हुआ है क्या? ऑक्सीकरण। कैसे ऑक्सीकरण हुआ है? क्योंकि A में से क्या निकल गया है? इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज आया है। तो A का हुआ है ऑक्सीकरण, लेकिन A का ऑक्सीकरण कराया कौन है? A का इलेक्ट्रॉन जो निकला है उसको निकाला कौन है? तो देखिए कौन निकाला है? B। इसीलिए B का क्या हो गया है? अपचयन। तो ध्यान दीजिए, A का हो रहा है ऑक्सीकरण और B का हो रहा है अपचयन। अब ध्यान दीजिए, A का हो रहा है ऑक्सीकरण, लेकिन उसका ऑक्सीकरण कौन करा रहा है? A में से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस इलेक्ट्रॉन को कौन ले रहा है? तो इस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है B। तो अगर यदि B नहीं होता तो A का ऑक्सीकरण नहीं होता। तो A का ऑक्सीकरण कौन कराया है? B। इसलिए B क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक। और ध्यान दीजिए, अपचायक क्या होता है? अब इसमें देखिए अपचायक कौन होगा? अब B का हुआ है अपचयन, B का हुआ है अपचयन और B का अपचयन कराया कौन है? B को इलेक्ट्रॉन दिया कौन है? तो B को इलेक्ट्रॉन दिया है A। ठीक है, यदि A नहीं होता तो B को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, तो B का अपचयन नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ है? B का अपचयन हुआ है, लेकिन उस B के अपचयन को करा कौन रहा है? A। इसलिए जो अपचयन कराता है उसको बोला जाता है अपचायक। अब ध्यान से देखिएगा, मतलब जो ऑक्सीकरण करा दे वो होता है ऑक्सीकारक। और ध्यान दीजिए, जो ऑक्सीकारक है उसका स्वयं का, उसका खुद का क्या हुआ है? अपचयन। अपचयन। तो जो ऑक्सीकारक होता है दूसरे का तो कराता है ऑक्सीकरण, लेकिन उसका खुद का क्या हो जाता है? अपचयन। ऐसे ही देखिए, जो अपचायक होता है वो दूसरे को क्या करा देता है? अपचयित करा देता है, दूसरे का अपचयन करा देता है, परंतु खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत। तो ध्यान दीजिए कि ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं। तो ऑक्सीकारक क्या होता है? वे पदार्थ जो दूसरों का ऑक्सीकरण कराते हैं परंतु स्वयं अपचयित हो जाते हैं, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। तथा वे पदार्थ जो दूसरों का अपचयन कराते हैं परंतु स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं अपचायक। तो देखिए, ऑक्सीकारक क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। अथवा किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, अर्थात वह पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। तो देखिए, A प्लस बी गिव्स A प्लस प्लस बी माइनस। इस अभिक्रिया में क्या हुआ? क्या है? A में से इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो A का हुआ है ऑक्सीकरण, और B उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, ग्रहण कर लिया है, तो B का हो गया है अपचयन। और ऑक्सीकारक होता क्या है? जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले वही होता है ऑक्सीकारक। तो देखिए, यहां A ने तो इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो A क्या होगा? ऑक्सीकारक नहीं, वो क्या हो जाएगा? अपचायक। B ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, B ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके B माइनस बनाया है, तो B क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। और B का खुद का क्या होगा? अपचयन। तो इस अभिक्रिया में B क्या होगा? ऑक्सीकारक। ऐसे ही एक एग्जांपल है 2I माइनस प्लस Cl2 गिव्स 2Cl माइनस प्लस I2। अब इस अभिक्रिया में देखिए क्या हुआ है? I ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, I2 बन गया है, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है और यहाँ 2Cl माइनस बन गया। कितना इलेक्ट्रॉन लिया है? 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो क्लोरीन का हुआ है अपचयन, और अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो होता है ऑक्सीकारक। अतः क्लोरीन क्या होगा?
ऑक्सीकारक। तो देखिए अपचायक क्या होता है, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं एवं रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। अथवा किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसे अपचायक कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए 2Fe3 प्लस 2I माइनस गिव्स 2Fe2 प्लस I2। और इस अभिक्रिया में देखिए क्या हुआ है, I माइनस इलेक्ट्रॉन त्यागा है, I माइनस क्या किया है, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है और उस इलेक्ट्रॉन को दे दिया है Fe को। Fe इलेक्ट्रॉन लेके Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में बदल गया है, तो Fe का हो गया है अपचयन और उसका अपचयन कराया है I माइनस। तो अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण हो, तो यहां देखिए I माइनस का क्या हो गया, ऑक्सीकरण, माइनस से जीरो में गया है, हो गया है ऑक्सीकरण, तो I माइनस क्या हो जाएगा, अपचायक। मतलब अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वही होगा अपचायक। तो अब इसमें हमको आगे देखना है संचारण। तो देखिए संचारण क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई धातु ऑक्सीजन तथा नमी से क्रिया करके धीरे 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 नष्ट होती जाती है। एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, लोहे पर जंग का लगना, चांदी के आभूषणों पर काली परत का चढ़ना। ठीक है, तो देखिए संचारण क्या होता है, संचारण ऐसी अभिक्रिया जिसमें धातु ऑक्सीजन नमी व अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, संचारण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग का लगना, FeO2 प्लस H2O, तो लोहा क्या करेगा, ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया करके बना लेगा क्या, जंग, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो लोहे पे जंग का लगना क्या है, संचारण का उदाहरण है। चांदी के आभूषणों पर काली परत का चढ़ना, ठीक है, ये भी क्या होता है, संचारण का उदाहरण होता है। अब देखिए चांदी के आभूषणों पे क्या होता है, ये क्या है, सिल्वर, सिल्वर है। ये क्या होता है, H2S और O2 की उपस्थिति में बदल जाता है, किसमें, सिल्वर सल्फाइड में, सिल्वर सल्फाइड में बदल जाता है। और यही होता है काले रंग की परत, काली परत, ठीक है। तो ये क्या है, चांदी का संचारण है। इससे बचाव कैसे किया जाता है, ध्यान दीजिए, धातुओं पर पेंट करके, ठीक, और मिश्र धातु बनाकर। अब देखिए मान लीजिए कोई धातु है, ठीक है, इसके ऊपर जब हम पेंट कर देते हैं तो एक पतली सी परत बन जाती है पेंट की, जिसके वजह से यहां से ऑक्सीजन और जो नमी होती है डायरेक्ट धातु के कांटेक्ट में नहीं आ पाती है, जिससे संचारण से बच जाती है। ऐसे ही क्या है, कोई अधिक क्रियाशील धातु है तो उस पर कम क्रियाशील धातु की क्या चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा देते हैं, तो जिससे क्या होता है, संचारण रुक जाता है। तो ये क्या है, संचारण से बचाव है। और ध्यान रखिएगा कि जो संचारण होता है वह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का क्या होता है, उदाहरण होता है। तो देखिए इसमें हमको आगे देखना है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, जब हम खाद्य पदार्थों को खुला छोड़ देते हैं तो उसमें जो तेल और वसा होता है वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंध, खराब गंध उत्पन्न करने लगता है और जो खाद्य पदार्थ होता है वो खाने लायक नहीं रह जाता है। तो देखिए विकृत गंधिता क्या होता है, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाती है। खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक खुला रखा जाता है तो ये ऑक्सीकरण विकृत गंधी तथा खाने योग्य नहीं रहते हैं। पनीर को खुला रखने पर विकृत गंध देने लगते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए क्या क्या बचाव है, खाद्य पदार्थों को वायु रोधी पात्रों में रखिए, ऐसे पात्र में रखिए जिसमें वायु न जाने पाए, ठीक। निम्न ताप पर पके हुए भोजन का प्रशीतन, खाद्य पदार्थों जैसे आलू, चिप्स इत्यादि की पैकिंग में
क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को हटा के उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, जिससे उसमें उसका ऑक्सीकरण होने से बच जाता है। और इसमें प्रति ऑक्सीकारक जैसे BHA ब्यूटाइलिकृत हाइड्रोक्सी एनिसाल तथा BHT ब्यूटाइलिकृत हाइड्रोक्सी टॉलुइन का प्रयोग किया जाता है।